नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पेंगुइन के जीवन के कुछ अद्भुत पहलुओं के बारे में। ये अविश्वसनीय जीव जो बर्फीले क्रूर परिदृश्यों में रहते हैं, लचीलापन और दृढ़ता की सच्ची प्रेरणा है। तो अपने आप को संभालो, क्योंकि हम पेंगुइन की असाधारण दुनिया में एक साहसिक कार्य पर निकलते हैं। पेंगुइन अंटार्कटिका के ठंडे पानी और उसके बाहर एक दोहरी जिंदगी जीते हैं। वे अपने अधिकांश जीवन समुद्र में बिताते हैं। मछली, क्रिल और स्क्विड का शिकार करने के लिए बर्फीले गहराई में गोता लगाते हैं। ये कठोर तैराक अविश्वसनीय गति और चपलता के साथ पानी के माध्यम से नेविगेट करते हैं। लेकिन अपने जलीय कौशल के बावजूद पेंगुइन अपने प्रजनन, घोंसले के शिकार और पिघलने के लिए जमीन पर लौट आते हैं। यहाँ जमे हुए क्षमाशील परिदृश्य में वे बड़े उपनिवेश बनाते हैं, जो कभी कभी हजारों या लाखों व्यक्तियों तक पहुंचते हैं। यह उनके लचीलेपन का एक प्रमाण है, उन परिस्थितियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता, जो अधिकांश जीवों के लिए असहनीय साबित होंगी। वे कठोर ठंड, भोजन की कमी और शिकारियों के निरंतर खतरे को सहते हैं। पेंगुइन की ठंडे पानी और बर्फीले परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता उनके उल्लेखनीय शारीरिक अनुकूलन में निहित है। उनके शरीर को गर्मी बनाए रखने और ठंड के प्रतिरोध के लिए एक किले की तरह बनाया गया है। उनकी पहली रक्षा की पंक्ति पंखों की एक अत्यधिक विशिष्ट परत है। पंखों की इस सुरक्षात्मक परत के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है, जो अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करती है और ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करती है। उनके पास एक विशेष संचार प्रणाली भी होती है, जिसे काउंटर करंट हीट एक्सचेंज कहा जाता है, जो उनके पैरों में गर्मी के नुकसान को कम करता है। ये शारीरिक अनुकूलन उनकी सहनशीलता और सरलता के साथ मिलकर पेंगुइन को पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरणों में से एक में जीवित रहने और पनपने में सक्षम बनाते हैं। पेंगुइन के जीवन में प्रजनन का मौसम एक असाधारण घटना है। जैसे ही सर्दी कम होती जाती है, पेंगुइन अपने पैतृक प्रजनन स्थलों पर लौट आते हैं। ये कॉलोनियां विशाल और शोरगुल वाली हो सकती हैं, जिनमें हजारों पेंगुइन एक साथ आते हैं। एक बार जब एक जोड़ी बन जाती है, तो वे अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए डिजाइन किया गया एक घोंसला बनाएंगे। अधिकांश प्रजातियां चट्टानों, पंखों या वनस्पति के छोटे छोटे अवसाद बनाती हैं, जबकि सम्राट पेंगुइन अपने पैरों पर अपने अंडे को संतुलित करते हैं। माता पिता बारी बारी से अंडे सेते हैं, अपने साथी को शिकार करने और खुद को बनाए रखने के लिए खुले समुद्र में लौटने से पहले कीमती गर्मी प्रदान करते हैं। वे इन कर्तव्यों को अटूट समर्पण के साथ निभाते हैं। पेंगुइन चूजों का जन्म एक कठोर, क्षमाशील दुनिया में होता है। हैचलिंग छोटे, भूखे होते हैं और तत्वों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिसके लिए उनके माता पिता से निरंतर देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे चूजे बड़े होते हैं, वे एक साथ आते हैं, क्रेश नामक समूह बनाते हैं, जो गर्मी और सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह सांप्रदायिक पालन पोषण पेंगुइन के लिए अद्वितीय नहीं है। एक बार जब चूजे काफी बड़े हो जाते हैं, तो वे अपना पहला तैराकी पाठ शुरू करते हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो उन्हें अपने माता पिता पर पूर्ण निर्भरता से आत्मनिर्भरता में ले जाता है। पेंगुइन बहुत ही सामाजिक प्राणी हैं, जो हजारों या लाखों व्यक्तियों के विशाल उपनिवेशों में एक साथ रहते हैं। यह सामाजिक संरचना उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। पेंगुइन एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं और नेविगेट करते हैं? वे मुखरता का एक प्रभावशाली प्रदर्शन करते हैं, जो चीख, सीटी और ट्रिल का उपयोग करते हैं। प्रत्येक कॉल का एक विशिष्ट अर्थ होता है, और जबकि वे अपने विशाल उपनिवेशों के भीतर सहयोग और समुदाय का प्रदर्शन कर सकते हैं, पेंगुइन भी उल्लेखनीय रूप से वफादार प्राणी हैं। वे जीवन भर के लिए जोड़े बनाते हैं और हर प्रजनन के मौसम में अपने साथी के प्रति अटूट समर्पण दिखाते हैं। पेंगुइन के जीवन की ये अद्भुत बातें हमें दिखाती हैं कि कैसे ये पक्षी अपने ठंडे और चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहते हैं। उनके अविश्वसनीय अनुकूलन, उल्लेखनीय सामाजिक बंधन और अटूट लचीलापन उन्हें प्रकृति की वास्तविक अजूबों में से एक बनाते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमें बताइए।